भगवान के दर्शन के लिए जिसके मन में अत्यंत तीव्र आकर्षण होता है, वह विषयों की क्षण भंगुरता और अनित्यताओं को देखकर विषयों की ओर कभी तकता ही नहीं। शरणागति के द्वारा भगवान से उपदिष्ट साधन में लग जाने पर शरणागत साधक को भगवान स्वयं अपने स्वरूप का तत्व समझा देते हैं। इस मृत्यु के जगत में अमृत के पाने का एक ही उपाय है, जो केवल उसी को ओर देखता है, दूसरी ओर ताकता ही नहीं, वही मृत्यु के हाथ से छुटकारा पा सकता है। जैसे संसार की बात सोचते सोचते मनुष्य बड़ा भारी संसार बन गया है, वैसे ईश्वर की बात सोचते सोचते ठीक वैसा ही बन जाता है। हृदय में कामनाओं का निवास है, उसी को संसार कहते हैं, और उनके सब तरह के नाश हो जाने को मोक्ष कहते हैं। जो निष्क्रिय है, जिन्हें कामना या तृष्णा नहीं है, वे मनुष्य रूप में ही देवता हैं। चबाता है, उसे अपनी खून का स्वाद आता है, पर वह अज्ञानी उस आनंद को अधीर में समझता है। यही दशा विषयों में पुरुषों की है। दुर्लभ मनुष्य चोला पाकर और वेद शास्त्र भरकर भी यदि मनुष्य संसार में फंसा रहे, तो फिर संसार बंधन से छूटेगा कौन। काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर आत्मा में देख कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो अपने स्वरूप या आत्मा के संबंध में नहीं जानते हुए मूर्ख नरकों में पड़े हुए सड़ते हैं। जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वह किसी की खुशामद क्यों करेगा। निष्प्रिय के लिए तो जगत तिनके के समान है, इसलिए सुख चाहो तो इच्छाओं को त्याग दो। जो जितना छोटा है वह उतना ही घमंडी और उछल कर चलने वाला है। जो जितना ही बड़ा और पूरा है, वह उतना ही गंभीर और निर्विवादी है। नदी नाले थोड़े से जल से इतरा उठते हैं, किंतु सागर जिसमें अनंत जल भरा है गंभीर रहता है। अभिमान या अहंकार मान अनर्थों का मूल है, यह नाश की निशानी है। यह राज्य और धन दौलत क्या सदा आपके कुल में रहेंगे या आपके साथ जाएंगे? विचारिए तो सही। हे मनुष्य, जोश में आकर इतना जोश खरोश ना दिखा। इस दुनिया में बहुत से दरिया चढ़कर उतर गए, कितने ही भाग लगे, सूख गए। हे मनुष्य, मौत से डर, अभिमान त्याग। मनुष्य के गमन का कुछ ठिकाना है, किसी को कुछ नहीं समझता। मौत ने इस लाचार कर रखा है, नहीं तो यह ईश्वर को भी कुछ नहीं समझता। अपने प्रबल शत्रु अभिमान का नाश करो। मनुष्य को जो मांगना हो सर्वशक्तिमान भगवान से मांगना चाहिए, वही सबका इच्छा पूरी कर सकता है।